हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो जी शुक्रवार 9 अगस्त का वीडियो रहने वाला है। टाइम हुआ है सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास का। काफ़ी देर से उठी हुई हूँ, अंदर अंदर अपने डेली रूटीन के काम निपटा रही थी। फ्रेशन अप हुई, चाय वगैरह पी और उसके बाद सीधा आ गई हूँ लॉन्ड्री एरिया में, क्योंकि वाइट कपड़े जो है काफ़ी इकट्ठे हो रखे थे। तो आज मुझे ये हुआ कि सबसे पहली साइकिल जो है वो मैं सफ़ेद कपड़ों की ही चालू करूँगी। और सफ़ेद कपड़े ना बिल्कुल चुन चुन के इकट्ठे करने पड़ते हैं और चुन चुन के जो है मशीन लगानी पड़ती है, क्योंकि अगर एक भी सफ़ेद कपड़ा बाद में रह जाता है तो उस एक पर्टिकुलर कपड़े के लिए जो है मशीन नहीं चलाई जाती, क्योंकि मेरी मशीन की एक सिंगल साइकिल 1 से सवा घंटे की होती है। तो बस मेरे पास जो है जब सफ़ेद कपड़े इतने इकट्ठे हो जाएं कि एक लॉट इजीली मशीन का लग जाएगा, तब जो है मैं सफ़ेद कपड़े लगाती हूँ। यहाँ कपड़े लगाने के बाद आ गई हूँ अपनी सब्जियाँ समेटने के लिए, क्योंकि अभी जो है सुबह सुबह कोई भी उठा नहीं है। और लकी को फ़ीवर है थर्सडे को 1 बजे मुझे स्कूल से कॉल आया था कि अचानक से स्कूल में इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। और मैं जब इसको स्कूल से लेके आई तो ये नॉन स्टॉप छींके मार रहा था और बहुत ज़्यादा इसको कोल्ड था। घर आने के बाद मेडिसिन वगैरह भी दी, लेकिन शाम तक जो है इसको बुखार आ गया था। तो इस वजह से मैंने इसको फ्राइडे को स्कूल नहीं भेजा और सिर्फ खुशी ने जाना था। बट मुझे ये हुआ कि जब तक सब लोग उठ रहे हैं, खुशी के नाश्ते का लंच का टाइम होता है, तब तक जो है मैं अपना सुबह का थोड़ा बहुत काम निपटा लेती हूँ, जो कि टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। सब्जियां अरेंज करके रखना, छांट के रखना, इसमें काफ़ी टाइम जाता है। तो सारी ही सब्जियां मैंने एक जगह इकट्ठी कर ली है। और टमाटर आप 3-4 जगह देख रहे होंगे, तो मैंने ये पहले से मंगा के रखे थे। जैसे सामने वाली सब्ज़ी वाले भैया से ले लिए, या इधर उधर गई हूँ, कम थोड़ा रेट मुझे दिखा तो मैंने ले लिए। तो टमाटर मेरे पास लगभग 3 से 4 किलो इकट्ठे हो रखे हैं, क्योंकि एकदम से ना बारिश में सब्जियों का रेट जो है आसमान छूता है, और जैसे ही मौसम खुलता है तो रेट थोड़ा डाउन में आ जाता है। हमारे यहाँ सब्जी के रेट का कुछ इस तरीके का हालचाल चल रहा है आजकल। तो जैसे ही मुझे लगता है ना कि टमाटर 60-70 आए हैं तो मैं लेके रख लेती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल जो है टमाटर का रेट बीच में 100, 120, 140 ऐसे चला गया था। और अब जैसे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो अब फिर से जो है टमाटर का रेट बढ़ गया है। तो अगर ऐसे ही होता है कि अगर सब्ज़ी जब कम आती है ना, तब अगर लेके हम स्टोर कर लेते हैं, तो जब महंगी होती है उस टाइम पे हमें ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और टमाटर एक ऐसी चीज़ है जो हर सब्ज़ी में चाहिए ही होता है, आप कम यूज़ करो या ज़्यादा यूज़ करो। तो बस इस कारण से मैंने 3-4 किलो टमाटर जो है लेके और स्टोर कर लिया है फ्रिज में, कि अभी अगर इससे भी ज़्यादा रेट टमाटर का जाता है तो मुझे टेंशन नहीं होगी। और बाकी की जो सब्ज़ियां हैं उनको भी सबको मैं छांट के अच्छे से और फ्रिज में अरेंज करके रख दूंगी, ताकि बनाते टाइम जो है ना तो मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो और ना ही ज़्यादा मेरे हाथ पे प्रेशर आए। क्योंकि आजकल जो है बहुत जल्दी जल्दी काम नहीं हो रहा है, आराम आराम से करती हूँ। तो आराम आराम से करने में फिर मुझे ये रहता है कि मुझे 1 घंटा पहले जो है हर काम में लगना पड़ता है। तो बस इस रीज़न से फूल गोभी को भी जो है मैंने काट के और वेजिटेबल बॉक्सेस में अरेंज कर दिया है, लगा दिया है। और अगर हम सही भी होते हैं ना, मतलब हेल्दी हैं पूरे तरीके से, तो भी अगर हम इस तरीके से सब्जियां 1 हफ्ते की ला के और फ्रिज में अरेंज कर देते हैं, 4-5 दिन की ला के हम अरेंज कर देते हैं, तो हम जितने दिन की भी सब्जियां ला के काट पीट के फ्रिज में रखते हैं तो उतने दिन का ये टाइम हमारा सेव हो जाता है। अगर जो है वर्किंग वुमेन्स हैं उनको हफ्ते में 1 दिन ही टाइम मिलता है, अगर सैटरडे भी ऑफ होता है तो सैटरडे संडे 2 ही दिन होते हैं उनके पास पूरे हफ्ते का काम निपटाने के लिए। तो ये एक बहुत इजी तरीका है कि हफ्ते भर की सब्ज़ी आप ला के और उनको इस तरीके से काट पीट के छांट के वेजिटेबल बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज़ करके और फ्रिज में अरेंज करके रख दो, ताकि पूरे हफ्ते जो है आपकी टेंशन ख़त्म हो जाए सब्जियां काटने पीटने की और छांटने की। बस आपको ये रहेगा, डब्बा निकाला, सब्ज़ी बनाई और काम ख़त्म। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत छोटी सी है और कई बार हम इस चीज़ को इग्नोर भी कर देते हैं, अवॉइड भी कर देते हैं। साथ ही ये वेजिटेबल बॉक्सेस लेने से एक और जो है फ़ायदा हो जाता है कि हमारा फ्रिज बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। फ्रिज बहुत सुंदर लगता है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट भी आते हैं या कोई और आ गया जिसके सामने आपको जो है फ्रिज खोलना पड़ गया, तो बहुत सुंदर लगता है अगर ये वेजिटेबल बॉक्सेस से, या आपके पास कोई भी एयर टाइट ऑर्गेनाइज़र्स हैं, डब्बे हैं, बच्चों के लंच बॉक्स हैं जो ख़राब हो जाते हैं उनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, उनको भी हम वेजिटेबल स्टोर करने के लिए जो है टिश्यू पेपर
लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा और ऑर्गेनाइज्ड हमारा फ्रिज लगता है। पॉलीथीन्स का मैं भी पहले ऐसे ही करती थी कि पॉलीथीन में सब्जियां लेके आई और पॉलीथीन में एज़ इट इज़ जो है मैंने वेजिटेबल बॉक्स में डाल देनी थी। लेकिन पॉलीथीन्स में जो है सब्जियों में मॉइस्चर क्रिएट होता है फ्रिज में रखने के बाद और वो गलनी शुरू हो जाती हैं। ये नुकसान तो होता ही है, साथ ही हमारा फ्रिज जो है वो बहुत ज़्यादा मेसी दिखाई देता है और सुंदर बिल्कुल भी नहीं लगता है। कोई अगर घर में आ जाए, उसके सामने फ्रिज खोलना पड़ जाए, या कोई ऐसा आपके घर में मेहमान आ जाए, फैमिली मेम्बर आ जाए जो खुद से फ्रिज खोल के उसमें से सामान ले, तो बहुत ज़्यादा ना शर्मिंदगी महसूस होती है कि यार फ्रिज में क्या कबाड़ मचा पड़ा है ना। और अगर इस तरीके से वेजिटेबल बॉक्सेस लगे हुए हैं और आपके घर में कोई और रिलेटिव भी आया है, वो भी अगर आपके किचन में खाना बना रहा है या फ्रिज में से कोई चीज़ ले रहा है, बच्चे हैं, बच्चों ने फ्रिज खोल दिया, तो आपको वो शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है और दूसरे इंसान को भी आपके फ्रिज से सामान लेके काम करने में मज़ा आता है। ज़्यादा इधर उधर हाथ नहीं मारना पड़ता है। तो इस तरीके से अरेंज्ड और ऑर्गेनाइज्ड फ्रिज बहुत सुंदर लगता है और काम करने में भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। तो जी यहाँ मैंने सारी ही सब्जियां वेजिटेबल बॉक्सेस में अरेंज करके और फ्रिज में लगा दी हैं। 2 मैं लौकी लेके आई थी कि मुझे जो है कोफ्ते बनाने का मन है, काफ़ी टाइम से देखती हूँ बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। यहाँ सब्जियों का काम ख़त्म करते करते जो है टाइम हो गया था लगभग 6 बजे, 6 सवा 6 के आसपास का। तो बस यहाँ पे मैंने खिचड़ी के लिए दाल और चावल भिगो दिए हैं क्योंकि हस्बैंड के लिए खिचड़ी बनाऊंगी। और अभी भी जो है मेरे पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है खुशी का नाश्ता और लंच बनाने के लिए। तो यहाँ सारी सब्जियां जो है छांटने के बाद, अरेंज करने के बाद बच गए थे आलू और प्याज। आलू हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो आलू मैं सिर्फ 1 किलो, सवा किलो या 1.5 किलो ही मैक्सिमम लेके आती हूँ, बहुत ज़्यादा आलू नहीं लाती हूँ। और प्याज मेरे ख़त्म हो रखे थे, तो प्याज भी मैं सब्ज़ी के साथ ही लाई थी, लगभग 2.5 किलो के आसपास प्याज थे। तो यहाँ आलू प्याज वाली बास्केट में मैंने जो है न्यूज़पेपर बिछा रखा है ताकि एक सब्ज़ी का कचरा दूसरी सब्ज़ी में ना जाए और नीचे फ्लोर पे बहुत ज़्यादा कचरा ना फैले, क्योंकि प्याज में से भी जो है छिलके आप जितने मर्ज़ी छांट के रख लो, लेकिन ऊपर का लेयर सूखते ही वही पतला छिलका प्याज पे आ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। जहाँ भी आपकी बास्केट रखी होती है उसके नीचे से, अगर आप प्याज के नीचे कुछ नहीं बिछाते हो। आलू में भी बहुत बार ऐसा होता है कि मिट्टी आ जाती है। नहीं भी अगर आलू पे आपको मिट्टी दिखाई देती है ना, तो कुछ टाइम के बाद जिस न्यूज़पेपर पे या जो हमने बिछाया है ड्रॉर मैट, उस पर मिट्टी आपको फील होगी। तो आलू में से मिट्टी झड़ती ही है। तो ये रीज़न भी एक है कि आलू के नीचे भी हमें जो है एक न्यूज़पेपर बिछा के रखना चाहिए। अच्छा, वाटरप्रूफ वाला ना बिछाएं, क्योंकि वाटरप्रूफ वाले में ना एक भपकी सी बनती है जिससे स्टीम होके और आलू प्याज ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। मैंने बहुत सारे कुछ बहनों को देखा है कि वो डब्बे में डाल के आलू प्याज रखती हैं। तो डब्बे में देखो, मुझे नहीं लगता कि हमें आलू प्याज रखना चाहिए, क्योंकि प्याज में स्मेल हो जाती है और प्याज में अपनी एक भपकी होती है, गर्मी होती है, जिसके कारण जो है प्याज गलना शुरू हो जाता है। आप देखो, गर्मी जब बहुत ज़्यादा होती है ना, तो प्याज की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, प्याज बहुत जल्दी गलना और ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो रीज़न यही है, एक तो मौसम की गर्मी, दूसरा प्याज के अंदर अपनी खुद की भपकी होती है जिसके कारण प्याज जो है जल्दी से गल जाता है। यहाँ आलू प्याज मैंने ऊपर के 2 ड्रॉर में अरेंज कर दिए थे और नीचे के शेल्फ़ में जो है मैंने टिशू, अपने किचन के जो टावल्स हैं वो अरेंज करके रख दिए थे। यहाँ अभी जो है लकी उठ गया था और लकी नहा धो के अपना जो है पूजा वगैरह करने लगा था, तो बस मैं उसके लिए छीलने बैठी थी अनार। कुछ थोड़ा बहुत अनार खुशी को लंच में दे दूंगी और कुछ थोड़ा बहुत अनार जो है अभी लकी उसका ब्रेकफास्ट कर लेगा। भिंडी जो है मैं बॉक्सेस में डालने लगी थी, बट वो मुझे गीली गीली लगी, तो इस वजह से मैंने टेबल पे ही पॉलीथीन के ऊपर जो है फैला के और पंखा चला दिया है, ताकि थोड़ा सा जो है जो मुझे गीली लग रही हैं वो सूख जाएं और ऑर्गेनाइज़र में रखने के बाद जो है भिंडी गले ना। धनिया भी मुझे थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर फील हो रहा था, तो मैंने टेबल पे ही फ़िलहाल छोड़ दिया है। इसको भी मैं बाद में छांट के और चॉप करके रखूँगी, ताकि जब मुझे यूज़ करना है तो सिर्फ धोने का काम रह जाए।
यहाँ अनार के छिलके भी जो है मैं साथ साथ उठा के डस्टबिन में डाल दे रही हूँ और टेबल पे मैंने साथ साथ जो है कपड़ा लगा दिया था। कपड़े मेरे जितने भी थे सारे धुल गए हैं और आजकल मैं यही करती हूँ कि जो 1 साइकिल 2 साइकिल जो कपड़े धुलने हैं ना उनको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ टब में और फिर सारे कपड़ों को मैं एक साथ ही फैलाती हूँ। अगर मेरी डस्टिंग वाली लड़की आती है तो वो फैला देती है। कई बार होता है कि बच्चे भी फैला देते हैं और अगर कोई भी अवेलेबल नहीं है, मेरा काम जल्दी हो गया है मॉर्निंग में, तो मैं खुद से ही फैला देती हूँ। नहाने के लिए गई थी तब तक जो है बारिश शुरू हो गई तो कपड़े उतार के सारे ही मैंने अंदर रख दिए हैं और यहाँ नहा धो के मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। और हस्बैंड जो है खुशी को ड्रॉप करते हुए निकलेंगे अपने ऑफिस के लिए। आजकल जो है बच्चों को हस्बैंड ही ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि मैं ड्राइव नहीं कर रही हूँ। लकी का स्कूल घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो जब भी उसको स्कूल से लाना होता है तो मैं पैदल पैदल जाके और लकी को पिक कर लेती हूँ। खुशी सेल्फ से ही आजकल आ रही है। पूजा वगैरह का काम निपटाने के बाद अब मैं लेके आई थी सब्ज़ी के साथ करेले, तो इनको काट के अच्छे से साफ़ करके और जो है मैं नमक लगा के रख दूँगी। करेले भी जो है रखे रखे ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं तो मुझे ये हुआ कि मैं इनको साथ साथ ही कर लेती हूँ। हालांकि इसमें बीज थे, करेले काटने में मुझे बहुत दिक्कत हुई, हाथ पे बहुत प्रेशर आया, बट फिर भी देखो काम तो करना ही है। नमक लगा के इनको ढक के रख दूँगी 2-3 घंटे के लिए। और यहाँ साथ साथ मैं तैयारी कर ले रही हूँ दोपहर के लंच की। तो दोपहर के लंच में मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। और आजकल पिछले लगभग 20 से 25 दिन हो गया है मेरे घर में रोटी बहुत कम बनती है। आप लोगों ने भी वीडियो में देखा होगा कि बहुत कम ऐसा हो रहा है कि मैं आपको रोटियां बनाती हुई नज़र आऊँगी, क्योंकि हाथ की वजह से रोटियां बढ़ा पाना मेरे लिए इस टाइम पे सबसे मुश्किल टास्क हो रहा है। मैं रोटियां नहीं बढ़ा पा रही हूँ। अच्छा, बहुत सारी बहनें मैसेज कर रही थी, कमेंट्स कर रही थी कि दीदी कुक रख लो। तो जी कुक के लिए मैं ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे कोई ढंग की कुक नहीं मिल रही है। मेरे घर में एक चीज़ ये भी रहती है, मुझे देखना पड़ता है कि जो कुक मेरे घर में आ रही है वो किसी के यहाँ नॉनवेज ना बना रही हो, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग खुद नॉनवेज नहीं खाते हैं। लहसुन प्याज भी हम लोग बहुत कम ऐसा होता है कि लहसुन प्याज खाते हैं, अदरवाइज़ हम लोग बहुत सिंपल खाना खाते हैं। तो बस मुझे इस चीज़ के लिए भी कंसर्न रहता है कि जो कुक आए वो ना तो खुद से नॉनवेज खाती हो या फिर नॉनवेज नहीं बनता हो, क्योंकि अगर कभी हम बाहर खाना खाने भी जाते हैं ना तो हम लोग ऐसी जगह पे नहीं बैठते हैं जहाँ पे नॉनवेज बनता हो, या ऐसी जगह पे हम खाना नहीं खाते हैं जो वेज और नॉनवेज दोनों ही रेस्टोरेंट हो। तो यहाँ चावल मैंने छौंक दिए हैं और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया खूब सारा हरा धनिया। अच्छे से मिक्स करके इसमें मैं एक ही सीटी लगाऊंगी और एक सीटी में जो है पानी, अगर अच्छे से बॉईल करके आप लगाते हो ना एक सीटी, तो परफेक्टली चावल खिला खिला बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। लंच बन गया है और अभी जो है लक्की भी लंच करने के लिए मना कर रहा है। खुशी के भी आने में टाइम है तो मैं ढक्कन लगा के और इसको वापस से रख दूंगी ताकि चावल ठंडे ना हो। और यहाँ मैंने ब्लिंकिट से सामान मंगाया था, दूध और इडली का बैटर। मैंने 2 पैकेट इडली डोसे का बैटर मंगाया है क्योंकि एक पैकेट में काम चल जाता है, बट दूसरा मैंने इसलिए मंगा लिया कि भाई अगर नहीं होता है तो मैं दूसरे टाइम बच्चों के लिए जो है डोसा या उत्तपम वगैरह बना दूंगी। किसी भी तरीके से जो है ये काम आ जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल जैसा मैंने आपको बताया रोटियां बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो इनको मैं साथ साथ जो है धो के और फ्रिज में लगा दूंगी दूध को फ़िलहाल तो। और जो है जब इडली डोसे का बैटर जो है अच्छे से ड्राई हो जाएगा उसके बाद उसको मैं फ्रिज में लगाऊंगी। दूध का ये रहता है कि अगर थोड़ी देर भी आपने बाहर छोड़ दिया ना तो दूध ख़राब हो जाता है, इसलिए दूध को तुरंत से ही जो है फ्रिज में रखना पड़ता है। और ब्लिंकिट से जो भी सामान आता है ना, ब्लिंकिट के जो डिलीवरी बॉयज़ रहते हैं या आई डोंट नो स्टोर से ही आता है, पैकेट्स बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। तो इसलिए मैं साथ साथ ही सारे सामान को धो के तब रखती हूँ।